अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डॉक्टर तैयब अपडेट्स। आज जो पछले 12 घंटे में हुआ है, जो डेवलपमेंट्स हुई हैं वो लेके हाज़िर हुआ हूँ मैं आपके लिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बड़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं। सबसे पहले देखते हैं सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर मोहम्मद ईसा के मुतासर कुन सफ़र और इनकी अहम आलमी काफ़ियों से आगाह हों। इन्होंने क्या किया है, देखें कि दुनिया भर में इत्तेहाद, अमन, बाहमी रवादारी और पुरअमन बकाए बाहमी और बैनुल सकाफ़ती मुकालमे के फ़रोग़ के लिए किस किस तरह से मौसर किरदार अदा कर रहे हैं। दूसरी खबर है, नेटो सरबराही अजलास के मौके पर अमेरिका के एक सीनियर अहदेदार ने कहा है कि अरबों डॉलर के ऐलानात मुतवक्को हैं। कहते सदर डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की से दो तरफ़ा मुलाकात करेंगे, जिसमें जंग के ख़ात्मे और शाम की क़यादत और इलाक़ाई सूरत हाल पर बातचीत की जाएगी। अमरीकी अहदेदार के मुताबिक ट्रंप को यकीन है कि वो रूसी सदर पुतिन से भी रब्ता करेंगे। अलावा ज़ीन इस साल वाशिंगटन मुआहदे पर दोबारा से दस्तखत होने के कोई वाज़ेह इम्कान नहीं है। आपको आगाह करते हैं, कराची के गुल प्लाज़ा में कुछ दिन पहले आग भड़क उठी थी और वहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो जान से हाथ धो बैठे थे। 72 लोग जो हैं बताया जा रहा है जिनकी डेथ हुई है। और मामला ये पेश आया है 11 साला बच्चे पर भी जो है FIR दर्ज की गई है। तो ये मामला जो है अब सामने आ चुका है। एक बड़ी खबर से आपको आगाह करते हैं, इराक़ के दारुल हुकूमत बगदाद की अज़लाल स्ट्रीट पर, अज़लाल स्ट्रीट जो है वो फ़लस्तीन स्ट्रीट के करीब वाक़ है। एक मसरूफ़ तिजारती इलाका है जहाँ पर बरकी सामान, रेफ्रिजरेशन आलात और गोदामों की बड़ी तादाद मौजूद है। बताया जा रहा है कि इस वजह से यहाँ पे आग जो है बहुत तेज़ी से फैल रही है। रेस्क्यू टीमें हैं वो मौके पर पहुँच गई हैं और लोगों को वहाँ से निकालने की मुसलसल कोशिश की जा रही है कि उनको सेफ़ मकामात पर पहुँचाया जाए। बताया जा रहा है कि अभी तक कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ। एक और बड़ी खबर है, भारतीय बहरिया का तरबियती जहाज़ INS सदरशनी न्यूयॉर्क हार्बर पहुँच गया है। जहाज़ ने सील 250 और अमरीकी बैनुल-अक़वामी बहरी जायज़े के सिलसिले में मुनक्किद बावकार परेड ऑफ सेल में शिरकत की, जहाँ वो भारतीय तिरंगा परचम लहराते हुए उस न्यूयॉर्क बारहर में दाखिल हुआ। बड़ी खबर है, भारत से नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया पहुंच गए हैं, जहां पे इंडोनेशिया के सदर प्रबोवो सुबियांतो ने जकार्ता पहुंचने पर भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का पुरतपाक इस्तकबाल किया। और इस मौके पर इंडोनेशिया के वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर महल, काबीना सेक्रेटरी समेत दीगर अफराद वज़रा भी इस्तकबाल के लिए वहाँ पर मौजूद थे। भारतीय जो है वज़ीर आज़म है नरेंद्र मोदी, उसने इंडोनेशिया का दौरा किया है और वहाँ पर उसका पुरजोश इस्तकबाल किया गया है। बड़ी खबर है जो कि सदर डोनाल्ड ट्रंप से रिलेटेड है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने वाइट हाउस में मुलाकात की दावत दी है और अमकान है कि ये मुलाकात आइंदा चंद दिनों में जो कि होने के अमकान हैं। वाशिंगटन में एक तकरीब से खिताब करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि अमरीका के लिए कोई भी मंजिल नामुमकिन नहीं है। अमेरिका के लिए हर जगह रसाई है, न कोई हदफ नाकाबिल हसूल नहीं है और अमेरिका ने हर शोबे में नुमायाँ तरक्की की है। ये सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान था जो कि उन्होंने खिताब करते हुए कहा। एक बड़ी खबर है, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने ईरान समेत 8 जंगें ख़त्म करवाईं, लेकिन इसके बावजूद मुझे अब तक नोबल इनाम नहीं मिला। मेरा ख्याल है कि मैं इसका हकदार हूँ। ईरान की जानब से सख्त रद्द अमल सामने आया जिसमें कहा गया कि ये शख्स खुद हमारे खिलाफ जंग शुरू करता है, फिर हार कर कहता है कि मैंने जंग ख़त्म करवा दी है। ये किस तरह की बात है। डोनाल्ड ट्रंप अक्सर कहते रहते हैं कि मैं जो है वो जंगें ख़त्म करवाता हूँ और मैंने डिफरेंट जो हैं वो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे मैंने जंगें ख़त्म करवाई हैं। टोटल ईरान समेत वो 8 जंगों का जिक्र कर रहे हैं जिनको उन्होंने ख़त्म करवाया है और उनकी अपील है कि उनको नोबल प्राइज़ मिलना चाहिए, वो नोबल प्राइज़ के हकदार हैं। खेलों की खबर पर बात करते हैं। अमेरिका के फॉरवर्ड बलोगन के लिए बड़ी खुशखबरी, फीफा ने अमेरिकी फॉरवर्ड बलोगन की रेड मुअत्तली ख़त्म कर दी है, जिसके बाद वो बेल्जियम के खिलाफ आइंदा वर्ल्ड कप में मैच खेल सकेंगे। इस फैसले पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि दुरुस्त फैसला और बड़ी नाइंसाफ़ी को ख़त्म करने पर फीफा का शुक्रिया। उन्होंने फीफा का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ये जो उन्होंने फ़ैसला किया था ये बिल्कुल गलत था। अच्छा किया कि इस फ़ैसले को दोबारा से देखा गया और इस पे सोचा गया और इस फ़ैसले को तब्दील किया गया और ये एक बड़ी और खुश आइन बात है फ़ीफ़ा की तरफ से जो कि उन्होंने किया है। ट्रंप ने रेड कार्ड को एक गलत फ़ैसला करार दिया। अब कुछ मौसमी अपडेट्स को देखते हैं। भारतीय रियासत गुजरात के ऊपर मौजूद साइक्लोनिक सर्कुलेशन के ज़ेरे असर गरज चमक के ताकतवर तूफ़ानी सिस्टम अगले 40 से 60 मिनट में जनूबी
مشرق سندھ میں داخل ہونے کا امکان ہے۔ یہ کل کی خبر ہے، یہ بتایا جا رہا تھا۔ متوقع متاثرہ علاقوں میں تھر پارکر، نگر پارکر، اسلام کوٹ اور مٹھی اور عمر کوٹ شامل ہیں، جہاں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارشوں اور بعض موقعوں پر ژالہ باری کا امکان ہے۔ شہریوں کے لیے غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نکلنے اور اپنے آپ کو سیف کرنے کے لیے احتیاطی تدابیر بتائی گئی ہیں کہ وہ غیر ضروری وجہ سے گھر سے باہر نہ نکلیں اور اپنے آپ کو سیف رکھیں۔ ایک موسمیاتی خبر ہے، کراچی سے ریلیٹڈ ہے۔ کراچی میں سمندری ہوا کی رفتار کم ہونے سے گرمی کی شدت میں اضافے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 سے 37 ڈگری ریکارڈ کیا گیا، لیکن فیل لائک جو ہے 43 سے 47 ڈگری تک جو ہے وہ پہنچ گیا تھا۔ شہریوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ پانی پئیں اور غیر ضروری طور پر دھوپ میں نکلنے سے گریز کریں اور احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ فی الحال کے لیے یہی اپڈیٹس تھیں، ملتے ہیں نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ۔ فی امان اللہ۔